क्वेश्चन नंबर एक कार्यकलाप का वर्णन ऐसे लिखाएगा। वर्णन करें, वर्णन करें लिखना। बताएं कि द्रव्य के वाष्पन से ठंडक ऐसे लिखाएगा। उत्पन्न जब हम अपनी हथेली पर स्पिरिट को डालते हैं तब हमारा हथेली ठंडा हो जाती है। ठंडा हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पिरिट को वाष्प बदलने के लिए गर्म ऊर्जा की जरूरत होती है
होती है जो कि हमारे हथेली से गुप्त ऊष्मा के रूप में लिया गया है। इसलिए हथेली पर गर्म ऊर्जा की कमी हो जाएगी और वह ठंडा हो जाएगा। एक्टिविटी क्या करना, यही कार्यकलाप है। हाथ बनाएगा, आता है बनाना तो बनाओ। ऐसे बाष्पीकरण के वाष्प बनने लगा। हमारे हथेली पर से ही गुप्त ऊष्मा लिया है। गुप्त ऊष्मा लिया, इसने लिया, इसने, इसीलिए हथेली के पास ऊर्जा कमी, तो ठंडा हो गया, हमें ठंडक मिलने लगा। ये वाला क्या है, तो स्पिरिट है। ठीक, खत्म हो गया। बनाएगा, बना लो था ना, कार्यकलाप कहलाएगा। बिना फिगर के कार्यकलाप कैसा? हो गया, मिठा दें तब।
क्वेश्चन नंबर 7, बोलिए। क्या? करके कार्यकलाप का वर्णन करके लिखा हुआ है, तो करके ही बोलो। करके वर्णन, फिर से वर्णन करें। वर्णन करके बताए ना हुआ यहाँ पे जी। किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताए ना, क्या बोला? किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताए। करे हैं या करके है? तो जब करके है तो करें करें क्यों बोल रहे हो 10 बार? वर्णन करके बताएं कि काली वस्तु सफेद, यही ना? चंद्र बिंदु दे। काली वस्तु, की तुलना में उसमें का क्या दें? यहाँ पे डंडी से की तलबी से की मूर्धन्य से? अब ये और ये का अवशोषण चलो देखो तो किताब में कहाँ कहीं पे दिया हुआ है खाली वस्तु? कहाँ? लो निकाल के दो। ये है, मतलब कि सूर्य में रख करके और फिर थर्मामीटर से चेक किया गया, तो पता चला कि काला कपड़ा का थर्मामीटर रीड जो है वो ज्यादा बता रहा है, यही ना? लो जब हम लोग काला कपड़ा तथा लाइन सीधा है जी, इधर डाउन हो गया, तथा सफेद कपड़ा
जो कि साइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइज, SIZ। जैसे कैसे बोलते हैं कि दोनों एक ही साइज का है? हाँ, आकार तो शेप का हिंदी मीनिंग है। जैसे आपको बोलना है कि ये दोनों जो है वो एक ही आकार का है, आप ऐसे बोलिएगा तो फिर वो आप उसका रूप ना बता रहे हैं। साइज को कैसे बोलेंगे? लंबाई चौड़ाई। जो कि दोनों ही दोनों ही 2 मीटर की है। लंबाई ना दर्शाया है, मीटर की है। इसको कुछ घंटे धूप में रखकर थर्मामीटर से इसके ताप को नापा जाए तो हमें पता चलता है कि काला कपड़ा का तापमान अधिक है, परंतु सफेद कपड़ा का कम है। इससे हमें यह पता चलता है कि काली वस्तुएं अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है। सफेद वस्तुओं के मुकाबले। खत्म हो गया ये। ठीक है, फिर मिटाएं।
नीचे एक फिगर बनाना चाहता है तो बना लो। ठीक है, फिगर बना लिए। बेटा इसको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। हमारा क्वेश्चन है कि किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताना यह है कि सफेद वस्तु जो है वो काली वस्तु के मुकाबले कम ऊर्जा का अवशोषण करता है, या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो काली वस्तुएं हैं वो सफेद वस्तुओं के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा का अवशोषण करती है या करता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक ही साइज का काला कपड़ा और सफेद कपड़ा उठा करके ऊपर धूप में ले जाकर छत पे रख देना है कुछ घंटे के लिए, और उसके बाद दोनों में बारी बारी से थर्मामीटर लगा करके पहले सफेद कपड़ा में थर्मामीटर लगा लेंगे, फिर देखेंगे कि उसका तापमान कितना आया, तो हमें पता चला कि 20 डिग्री आया। उसके बाद काला कपड़ा में थर्मामीटर लगा करके पता लगाएंगे तो पता चला कि 30 डिग्री सेल्सियस आया है हमारा, समझे। तो इससे क्या पता चला, तो यह एक कार्यकलाप था यानी कि एक्टिविटी था। तो इससे हमें यह पता चला कि नहीं, काली वस्तुएं जो है वो सच में ज्यादा ऊर्जा का अवशोषण करती है, ज्यादा ऊर्जा समाहित करती है अपने अंदर। ठीक है, समझे। चलो खत्म हो गया ये, कोई दिक्कत। ये देखो हमने भी ब्लैक कलर का शर्ट पहना है कि नहीं। तो गर्मी के दिन में अगर इस शर्ट को पहन करके धूप में निकल जाएं तो हमें जो है वो अधिक गर्मी लगने लगेगी, ज्यादा
क्यों? क्योंकि ब्लैक क्लॉथ्स जो है वो क्या है कि वो ज्यादा ऊर्जा को समाहित करते हैं। लेकिन अब ये मत पूछना भाई कि ब्लैक क्लॉथ का है ज्यादा ऊर्जा का समाहित करता है। बस इतना ही पाएंगे। मिटाए ब्राइटनेस बढ़ गया क्या? धूप आ गया है एकदम। शुरुए से इतना था। क्वेश्चन पूरा खत्म होने वाला है ना, सब खत्म हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन पेशेंस रखिएगा तो ना आपको भी आने लगेगा, तो ब्याज से कम होता है। बोलिए, एक दिन में कुछ भी होता है? आदमी खाना भी खाता है तो थोड़ा थोड़ा डेली खाता है। ऐसा थोड़ी है कि एक साल का पूरा खा लिया। एक साल का राशन पानी घर में ला के रख देता, लेकिन खा नहीं ना सकता। तो मैं किधर से आ गया? What's your next question? 8. पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर एक संक्षिप्त मोबाइल लोने चले ले जी। हमने तो अपना टैब लाया नहीं। अवस्था पर एक संक्षिप्त पूरा पद है। और फिर पूरा पूर्ण विराम जब पदार्थ के
कणों को अधिक ऊर्जा दिया जाए तो हमें पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा मिलता है। इस अवस्था में कण अति ऊर्जावान होते हैं। इसका उपयोग बल्ब जलने में होता है। सूर्य अधिक चमकीला प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। चलो खत्म हो गया, बस इतना, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 लास्ट है। ओके, तो इसको मिटाना पड़ेगा, बड़ा है, पढ़िए तो। निम्नलिखित के कारण बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। निम्नलिखित के कारण बताएं, जिसमें से पहला पढ़ा कि बर्फ के टुकड़ा को स्पर्श करने पर ठंडक की स्पष्ट करने पर, स्पर्श क्लियरली पढ़ो ना, बढ़िया से पढ़ता है या नहीं है? स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। क्लियरली पढ़ा कीजिए एकदम। स्पर्श करने पर ठंडा की अनुभूति होती है, यही क्वेश्चन है ना? काहे होता है जे लिखना है। कारण। ओके, 2 है भाई, ये पता चला ना। तो प्लाज्मा के बारे में कुछ लिखने के लिए बोला था, समझे? तो जब कोई भी पदार्थ को बहुत ज्यादा एकदम ऊर्जा मिल जाता है, समझे, और अधिक ऊर्जा पर, तब प्लाज्मा अवस्था मिलता है, जो कि पदार्थ के चौथा अवस्था है। क्लियर? ठीक है। और हमने बताया कि इसी प्लाज्मा अवस्था का उपयोग जो है वो बल्ब को बहुत ही ज्यादा ब्राइट बनाने के लिए किया जाता है। यही नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य इतना चमकदार चमकीला क्यों है, तो उसमें प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, इसीलिए। क्लियर? खत्म।
ओके, मिटाएं फिर। इधर भी कहीं चमकीला ना बन जाए, देखे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए तो। निम्नलिखित के कारण बताएं। निम्नलिखित के कारण बताएं। चंद्रबिंदु दें। पहला रोमन अंक में ना। ओके, वेरी गुड। बोलिए पहला। बर्फ के टुकड़े को के टुकड़े को स्पर्श करने पर बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति। ठंडक ऐसे लिखाएगा, ये सही है। और इधर से कि अनुभूति होती है लिखें। देखो तो होती है आया है पूर्ण विराम। अनुभूति होती है। अच्छा, और चलो तो फिर दूसरा बोलो। मिट्टी के घड़े मिट्टी का घड़ा मिट्टी का घड़ा, हाँ। में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझे। बारी बारी से हम लोग इसका उत्तर देख लेंगे। सबसे पहला से शुरू करते हैं। बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। जब बर्फ को हम लोग स्पर्श करते हैं तब बर्फ हमारे हथेली से गुप्त उष्मा लेने लगती है, जिसके कारण हमारे हथेली पर ऊर्जा
की कमी, ऊर्जा की कमी हो जाती है और हमारा हथेली ठंडा हो जाता है। चलो खत्म हो गया पहला, ठीक है। अगर और लिखना चाहते हो एक लाइन तो लिख भी सकते हैं कि इसीलिए बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। ये भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, हटाओ। आंसर लिख दिया। दूसरा का उत्तर होगा मिट्टी का घड़ा में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। मिट्टी के घड़े के सतह पर छोटे छिद्र होते हैं। इसमें पानी रखने पर इसी छिद्र से बाहर निकलने लगता है। उसके बाद घड़े तथा शेष पानी से गर्म ऊर्जा लिया गया है, जो कि गुप्त उष्मा की प्राप्ति करके घड़े के सतह पर जमा पानी वाष्प में बदल जाता है। चूंकि घड़े की पानी से
गर्म ऊर्जा लिया गया है, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। आई होप कि टाइम भी हो गया होगा। हो गया। इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। 2 क्वेश्चंस थे, ना भी पूछना रहेगा फिर भी आप एक बार बोल दिया कीजिए कि इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, समझे। हमें ख्याल नहीं रहता, मिटा करके आगे लिखाते चल जाते हैं, समझे। क्योंकि लेक्चर अगर कोई भी देखेगा तो हो सकता है कि कोई कमजोर लड़के भी देखे जिसे पता ना चले, है कि नहीं, जैसे आपको ना पता चला। तो एक बार इधर देख लो, बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है, काहे हुआ? क्योंकि जैसे ही बर्फ के टुकड़े को हमने छुआ तो हमारा हथेली से गर्म ऊर्जा की प्राप्ति करना चाहेगा, ताकि वो क्या कर सके, सॉलिड से द्रव में बन सके, यानी कि अपनी अवस्था को चेंज कर सके। तो हम बार बार ऐसे टच किए हुए हैं बर्फ के टुकड़ा को, तो हमारे हथेली से बार बार गर्म ऊर्जा लिया गया, तो हमारे हथेली के पास गर्म ऊर्जा की कमी हो जाएगी ना जी। और जब गर्म ऊर्जा की कमी हो गई मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया इसका मतलब ठंडा होने लगेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर डाउन उतना ज्यादा ठंडा महसूस करने लगेंगे। क्लियर? तो इसी प्रकार से, चलो खत्म हो गया पहला। दूसरा देखिए, मिट्टी का घड़ा में रखा हुआ पानी, रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, काहे हो जाता है, यही क्वेश्चन है हमारा, राइट। चूंकि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसके सतह पर, उसके चारों तरफ जो है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे छिद्र को इंग्लिश में पोर्स बोलते हैं, समझे। और उसी छिद्र के थ्रू अंदर, मटके के अंदर वाला पानी जो है वो बाहर पसीजते हुए रहता है, ठीक है। और उसके सतह पे आकर के मटके को भिंगा देता है, और फिर वो पानी उसी पे नहीं रहना चाहता है, वो वाष्प बन के उड़ना चाहता है। उसको चाहिए वाष्पीकरण होने के लिए गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा जो है वो मटका तथा मटके के अंदर जो शेष पानी है उसी से वो गुप्त ऊष्मा प्राप्त करेगा। गुप्त ऊष्मा ले रहा है मतलब गर्म ऊर्जा ले रहा है उससे। तो अंदर वाला पानी से बार बार गर्म ऊर्जा लिया गया, तो अंदर के पानी, मटके के अंदर के पानी के पास गर्म ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो गर्म ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो ठंडे ना, तो इसीलिए अंदर का पानी ठंडा, और बाहर जो गुप्त ऊष्मा लिया गर्म ऊर्जा के रूप में वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, खत्म। तो ये प्रक्रिया बार बार होते रहती है, इसीलिए मटके का पानी ठंडा रहता है, समझे। लेकिन कोई कहेगा कि सर फ्रिज नहीं ठंडा नहीं रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो वातावरण है उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना जी, समझे। तो वो जो है वो मटके के पानी को गर्म करना चाहता है, समझे। लेकिन ये प्रक्रिया चलते रहता है, समझे, लगातार गुप्त ऊष्मा लेता है, पानी उड़ते रहता है, तो दोनों एक दूसरे को मेंटेन किया हुआ रहता है। इसीलिए मटके का पानी खाली पीने योग्य होता है, न कि कनकनाहट मुंह को देने के लिए होता है। क्लियर? चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।